सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके, हम लाइव आ चुके हैं। सभी कैडेट्स जल्दी से फटाफट लाइव आ जाएं। जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी कैडेट्स फटाफट जल्दी से लाइव आ जाएं। आज का एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज हम वेपन ट्रेनिंग के बारे में, शस्त्र प्रशिक्षण के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आपके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले। तो आप सभी कैडेट्स फटाफट जल्दी से लाइव आ जाए और चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि भैया आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। तो मैं आप सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे मैं आप सभी के नाम नहीं ले सकता हूं। तो सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन प्रेजेंट है। क्लास को स्टार्ट करेंगे जल्दी। वेपन ट्रेनिंग शस्त्र प्रशिक्षण के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके जो बी का सी का जो एग्जाम होता है उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे आज की क्लास में। तो चलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हो? तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है कि अच्छा निशाना लगाने के सिद्धांत लिखो। ठीक है, अच्छा निशाना लगाने के सिद्धांत लिखो। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है? तो इसका आंसर हमें लिखना है राइफल पर अच्छी और मजबूत पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, लक्ष्य पर सही नजर टिकाना, उसके बाद में सही तरह ट्रिगर दबाना। ये जो है एक अच्छा निशाना लगाने के सिद्धांत है। राइफल पर अच्छी और मजबूत पकड़ होनी चाहिए, लक्ष्य पर सही नजर टिकाना। ठीक है, आपका जो फोकस है वो सही तरीके से आपके लक्ष्य पर, आपके टारगेट पर होना चाहिए और सही तरीके से ट्रिगर दबाना। जो ट्रिगर होता है आपको सही तरीके से दबाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छा निशाना लगाने के 3 सिद्धांत है, ये आपको सही तरीके से पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आप सभी को फुल फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहला है कि भाई एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएलआर का फुल फॉर्म, तो एसएलआर का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सेल्फ लोडिंग राइफल। क्या होता है? सेल्फ लोडिंग राइफल। उसके बाद में एलएमजी, एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट मशीन गन। क्या होता है? लाइट मशीन गन। फिर इंसास, इंसास, इंसास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। क्या होता है? इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। अब बहुत सारे कैडेट्स के मन में ना एक डाउट है। क्या डाउट है? सर इंसास का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है बोलते हैं बच्चे? इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। तो ये नहीं होता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, इंसास का फुल फॉर्म इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम ये नहीं होता है। इंसास का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ठीक है, चलिए उसके बाद में सीक्यूबी, सीक्यूबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लोज क्वार्टर बैटल। क्या होता है? क्लोज क्वार्टर बैटल, सीक्यूबी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद में एमपीआई, एमपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। क्या होता है? मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, तो आज के हम सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, आज के इस क्लास में हम थ्योरी के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, ये एसएलआर के ऊपर, एलएमजी के ऊपर, इंसास के ऊपर और .22 राइफल के ऊपर मैं एक एक स्पेशली वीडियो लाऊंगा, स्पेशली क्लास होगी उसके ऊपर। उस क्लास में हम उनके बारे में सब कुछ चीजें जानेंगे, जैसे कि एसएलआर का पूरा नाम क्या है, एसएलआर राइफल को कितने भागों में खोला जाता है। ठीक है, एसएलआर की जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या है, खूबियां क्या है एसएलआर की, वो सभी चीजें जो है हम नेक्स्ट वाली क्लास में जानेंगे, एक एक सीक्वेंस से जानेंगे। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूं, बाकी के जो क्वेश्चंस है एसएलआर, एलएमजी, इंसास, सीक्यूबी के बारे में जो क्वेश्चंस बनेंगे और .22 राइफल के बारे में जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन जो है मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो उनकी लाऊंगा। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं। ठीक है, जो भी कैडेट्स लेट आ रहे हो तो आप सभी को लेट नहीं आना है, बिल्कुल शाम को 7 बजे से पहले आप सभी को लाइव आ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीसी कैडेटों को, ठीक है, एनसीसी कैडेटों को, चलो यहाँ पे कैडी 2 हो गया, कोई बात नहीं, एनसीसी कैडेटों को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीसी कैडेट को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? तो भैया ग्रुपिंग फायर है। ठीक है, ग्रुपिंग फायर,
उसके बाद में एप्लीकेशन फायर और स्नैप शूटिंग और एडवांस शूटिंग। ठीक है, ये 4 तरीके की फायरिंग जो है एक एनसीसी कैडेट को कराई जाती है। ग्रुपिंग फायर, एप्लीकेशन फायर, स्नैप शूटिंग और एडवांस शूटिंग। ठीक है, ये 4 तरीके से फायरिंग एनसीसी कैडेट को कराई जाती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक अच्छे निशानेबाज के गुण लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। एक अच्छे निशानेबाज के गुण क्या है? तो भैया अच्छा निशाना बांधना, जिसको हम गुड एमिंग बोलते हैं। उसके बाद में राइफल पर अच्छी पकड़, गुड होल्डिंग, और उसके बाद में अच्छा ट्रिगर दबाना, गुड ट्रिगर ऑपरेशन। गुड एमिंग, गुड होल्डिंग, गुड ट्रिगर ऑपरेशन, ये जो है वो एक अच्छे निशानेबाज के गुण है। अगर आप सभी को एक अच्छा निशानेबाज बनना है तो ये 3 क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहला आपको जो है निशाना सही तरीके से आपको बांधता आना चाहिए। उसके बाद में अपने राइफल को सही तरीके से आपको पकड़ना आना चाहिए, और आपको जो है वो ट्रिगर सही तरीके से आपको दबाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो 3 एक अच्छे निशानेबाज के गुण है। ये 3 क्वालिटीज है, गुड एमिंग, गुड होल्डिंग, गुड ट्रिगर ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो पूछा जाएगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्बर अप क्या है? लिम्बर अप वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए सभी कैडेट्स। लिम्बर अप किसे कहते हैं, या लिम्बर अप से आप क्या समझते हो? ठीक है, लिम्बर अप से आप क्या समझते हो? तो देखिए, ये वास्तव में एक राउंड चलाने से पहले हाथों की नसों, आंखों और मस्तिष्क के बीच में सही सामंजस्य, तालमेल बिठाने के लिए किया जाने वाला अभ्यास अथवा वार्म अप होता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैंने लिख के दी है, यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन का एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसको मैं अभी आप सभी को अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, अगर आपको लिम्बर अप क्या होता है ये अगर सही तरीके से समझ में आ गया तो आप जो है बिल्कुल इसका आंसर सही तरीके से दे सकते हो। ठीक है, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट इसकी समझ लो कि लिम्बर अप क्या होता है। तो ये एक वास्तव में एक राउंड चलाने से पहले हाथों की नसों, ठीक है, हाथों की नसों, आंखों और मस्तिष्क के बीच में सही सामंजस्य या सही तालमेल बिठाने के लिए किया जाने वाला एक अभ्यास या एक वार्म अप होता है। ठीक है, अभी जो है मैं इसका एग्जांपल आप सभी को इतने अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए अभी हम देख रहे हैं क्या, लिम्बर अप। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रही है भैया, फायरिंग हो रही है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, इधर के साइड में पूरा फायरिंग रेंज है। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये कैडेट्स क्या कर रहे हैं, तो फायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। तो ये बच्चे अभी अभी आए हैं, ये कैडेट्स जो है अभी फायरिंग करने के लिए आए हैं। तो ये फायरिंग करने वाले हैं, अभी तक इन्होंने फायरिंग स्टार्ट नहीं की है, ये फायरिंग करने वाले हैं। ठीक है, फायरिंग अभी क्या है, तो इनको जो है ना फायरिंग करने से पहले इनको जो है वो एक एक राउंड चला के देखेंगे, मतलब कि ये एक एक गोलियां फायर करेंगे। ठीक है, ये सभी लोग क्या करेंगे, जितने भी कैडेट्स यहाँ पे फायरिंग करने के लिए आए हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, एक एक बार फायर करेंगे। क्या करेंगे, फायर करेंगे, सिर्फ फायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो एक वार्म अप कर रहे हैं। ठीक है, मुझे एक यहाँ पे आप सभी बता दीजिए भैया, आप जब रनिंग करने जाते हो, ठीक है, तो आप क्या सीधा भागना ही स्टार्ट करते हो? जब आप ग्राउंड पे रनिंग करने के लिए जाते हो क्या आप सीधा भागना ही स्टार्ट करते हो? नहीं करते हो, आप थोड़ा सा क्या करते हो, अपने बॉडी को जो है सही तरीके से क्या करते हो, वार्म अप करते हो। ठीक है, क्या करते हो, गर्दन को इधर उधर करना, वार्म अप करते हो। इससे क्या है कि आपके बॉडी में एक फ्लो आ जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से लिम्बर अप क्या होता है कि लिम्बर अप जो है, आप एक राउंड मतलब कि एक गोली चलाने से पहले आप क्या करो, एक गोली ऐसे ही चला दो, जिसको हम ट्रायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायल। मान लो अगर आप गली क्रिकेट खेलते हो तो गली क्रिकेट में देखिए एक बॉल ट्रायल बॉल डाला जाता है। ठीक है, ट्रायल बॉल डाला जाता है, या ऐसे ऐसे हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ट्रायल बॉल फेंकने की। ठीक है, तो उसी तरीके से लिम्बर अप की कार्यवाही किसे बोलते हैं कि ये जो कैडेट है वो एक एक गोली फायर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिम्बर अप की कार्यवाही बोलते हैं। ताकि ये गोली फायर करेंगे तो क्या होगा, इनकी जो हाथों की नस से और इनकी आंखें और मस्तिष्क के बीच में क्या है, सही तालमेल बिठाया जाएगा। इसीलिए जो है ये वार्म अप करेंगे, एक एक गोली फायर करेंगे अपने टारगेट के ऊपर। इसीलिए इस कार्यवाही को क्या कहेंगे हम, लिम्बर अप की कार्यवाही कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्बर अप की कार्यवाही कहते हैं। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, तो जिसको नहीं समझ में आया है वो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिम्बर अप किसे कहते हैं, तो लिम्बर अप भैया कोई भी
फायर करने से पहले आप एक बार फायर करके आपकी जो हाथों की नसें, ठीक है, आपका जो मस्तिष्क है, उनके बीच में सही तालमेल बिठाओ। इसीलिए आपको जो है एक गोली चलाना होता है, एक ट्रायल बेसिस के ऊपर चलाना होता है। तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं, तो लिम्बर अप कहते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एमपीआई किसे कहते हैं? एमपीआई, तो एमपीआई का मतलब होता है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। तो सबसे पहले तो यहां पे एमपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। अब बात करेंगे कि इसको हम ना इसकी कंसेप्ट समझते हैं। क्या समझते हैं? इसकी कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर चलाए गए राउंड्स द्वारा बने क्षेत्र का केंद्र बिंदु औसत टकराव बिंदु कहलाता है, ठीक है। अब मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो औसत टकराव बिंदु क्या कहते हैं? देखिए बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो औसत टकराव बिंदु। अब मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होता क्या है? तो एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर चलाए गए राउंड्स के द्वारा बने क्षेत्र का केंद्र बिंदु औसत टकराव बिंदु कहलाता है। यहां पे उसकी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। अब इसकी कंसेप्ट को हम समझते हैं कि एमपीआई क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मान लो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चे फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? फायरिंग कर रहे हैं। तो इनका टारगेट क्या है भैया? देखिए ये इनका टारगेट है। ये क्या टारगेट है इनका? ये टारगेट है। यहां पे आप देख लीजिए, हम समझ क्या रहे हैं एमपीआई क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हम समझ रहे हैं। किस क्वेश्चन का? तो एमपीआई का हम आंसर समझ रहे हैं। यहां पे टारगेट आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहां पे टारगेट दिखाई देगा। तो देखिए एमपीआई में ग्रुप में जो है आपको 5 फायर करना होता है, 5 राउंड आपको चलाना होता है, ठीक है, 5 फायर। तो मान लीजिए आपने पहली बार गोली चलाई, तो पहली बार आपकी गोली कहां पे लगी? यहां पे, ठीक है। उसके बाद दूसरी गोली कहां लगी? यहां पे। फिर तीसरी गोली कहां पे लगी? यहां पे। फिर चौथी गोली कहां पे लगी? यहां पे। और पांचवी गोली लगी यहां पे, ठीक है। आपने 5 गोलियां चलाई, 5 गोलियां, ठीक है। तो वो पांचों के 5 गोलियां कहां पे चलती है और उसका मुख्य भाग क्या आता है? सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। क्या कहते हैं? इसके बीच में जो सेंटर वाला पॉइंट बनेगा, इसी को हम मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहते हैं। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें आप 5 गोलियां फायर करते हो, ठीक है। पहली बार आपने फायर किया तो गोली यहां पे लगी, उसके बाद आपने फायर किया तो गोली यहां पे लगी, फिर तीसरी गोली आपने फायर की, गोली तो यहां पे लगी, चौथी गोली यहां पे लगी और पांचवी गोली यहां पे लगी, ठीक है। ये 5 गोलियां आपके यहां पे लगी, ठीक है। और यहां का जो सेंटर, यहां पे जो एक बिंदु बनेगा, ठीक है, 5 गोलियों के बीच में जो एक सेंटर का जो केंद्र बिंदु बनेगा, उसी केंद्र बिंदु को हम मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट एमपीआई कहते हैं। क्या चीजें यहां तक क्लियर है? फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट वाली बातें हैं, ये किसी ने आपको नहीं बताई होगी, इसीलिए अभी सभी कैडेट्स इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए पहली गोली आपने फायर की, ठीक है, उधर से आपने गोली फायर की तो यहां पे लग गई पहली गोली, निशाना आपका यहां पे लग गया। फिर आपने दूसरी गोली फायर की तो यहां पे निशाना लग गया। तीसरी गोली आपने फायर की तो यहां पे निशाना लग गया। चौथी गोली फायर की तो यहां पे निशाना लग गया। और पांचवी गोली फायर की तो यहां पे निशाना लग गया। इस तरह से आपने 5 गोलियां फायर की तो 5 ही निशाने आपके यहां पे लगे। और अब एमपीआई किसे कहते हैं? तो भैया इनके बीच में जो सेंटर में आपका जो निशाना लगता है, ठीक है, इस 5 बिंदु को मिलाकर के जहां पे जो सेंटर में आपका जो एक बिंदु बनता है, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो एमपीआई कहते हैं, मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए यहां पे आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि मिशन एनसीसी ने आप सभी के लिए मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया था, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर आप सभी को दिखाई देगा। तो इसमें जो है इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए आपका जो एनसीसी का बीसी का एग्जाम सेम इसी तरीके से होता है, आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, आपके स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ठीक है। और इसके आंसर शीट भी मैं आप सभी को दिखा दूं। आप सभी ने अभी क्वेश्चंस तो देखे हैं और इसके आंसर शीट भी मैं आप सभी को दिखा दूं। तो इसके जो आंसर्स है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक पेड कोर्स है ये वाला, इसके लिए आप सभी को पेमेंट करना
होगा। तो अभी बात करते हैं कि भैया आपको बी सर्टिफिकेट के कोर्स में क्या क्या मिलेगा। तो बी सर्टिफिकेट में आपको 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है, आपने अभी देखा है इसी तरीके से आपको 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ में आपको मिलेंगे 8 आंसर शीट, ठीक है, 8 क्वेश्चन पेपर तो ये मिलेंगे, साथ में आपको 8 आंसर शीट मिलेंगे और उसके बाद में 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स और आपको मिलेंगे एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बी सर्टिफिकेट की फीस की, तो इसकी फीस है 199 रुपीज। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, आप आपका बी और सी का एग्जाम आप आराम से क्लियर करोगे, ठीक है। तो इसकी जो फीस है वो 199 रुपीज है। अगर आपको बी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेस करना है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरह से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए अब बात करते हैं सी सर्टिफिकेट के कोर्स की। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और आपको मिलेंगी 10 आंसर शीट, ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन पेपर तो मिलेंगे, ये अलग से पेपर मिलेंगे, इनकी आंसर शीट अलग से मिलेंगी और आपको 6 टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, 2 प्रैक्टिकल पेपर, क्विज टेस्ट और आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन बैंक जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हो, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है आपके एग्जाम में आएंगे, वो आपको जो है इन पेपर में भी वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में जो हर साल क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सी सर्टिफिकेट के कोर्स की फी की। तो सी सर्टिफिकेट की कोर्स की फीस जो है वो 199 रुपीज है। अगर आप सी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप देख सकते हो वहां पे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरह से एक मैसेज भेजना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट मेथड, आप सभी को पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे पेमेंट मेथड में आप सभी को ऑप्शंस दिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, व्हाट्सएप पे, ठीक है, इनके माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आप सभी को उसका स्क्रीनशॉट निकाल के फिर इसी नंबर पे भेजना है। आपको कुछ ही समय में आपके ये जो पूरे पेपर है, ये पूरे पेपर जो है आपके व्हाट्सएप पे आएंगे और ये पेपर आपको मिलेंगे पीडीएफ फाइल में। पीडीएफ फाइल में इसलिए मिलेंगे ताकि आप जब चाहे तब उन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ाई कर सको, ठीक है। पीडीएफ फाइल में आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज में पेपर है। और एक बात यहाँ पे बता दूं, ये पेपर सिर्फ आर्मी विंग वालों के लिए, नेवी और एयर वाले जो है इसके लिए इस क्वेश्चन पेपर को परचेस ना करें। अगर आप आर्मी विंग के कैडेट हो और आपकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है तो बिल्कुल आपको ना ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही इसको परचेस करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, हर किसी को करना ही है ऐसा नहीं है। अगर इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि आपको भी बी और सी का एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास होना है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आप आपका एग्जाम आराम से क्लियर करोगे। चलिए अब यहाँ पे मैं बता दूं कि देखिए मैं आज जो भी आप सभी को, जितने भी मैं आज सभी को ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये सभी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसका जो पीडीएफ है ओके, इसका जो पीडीएफ है, जितना भी मैं आज आप सभी को ये पढ़ा रहा हूं, ये सभी पीडीएफ जो है आप सभी को डेली मिलेंगे, ठीक है। रोज के पीडीएफ जो है आप सभी को, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मिशन एनसीसी का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन होंगे जिन्होंने इस कोर्स को परचेस किया है, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन होंगे जिन्होंने इस कोर्स को परचेस किया है। अगर आप भी उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप सभी को, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आपको देखिए व्हाट्सएप नंबर अभी मैंने दिखाया था, उस व्हाट्सएप नंबर पे हाय मिशन एनसीसी भेजना है। और जो ये सभी डेली के ये जो पीडीएफ्स है ना, ये सारी की सारी पीडीएफ जो है आप सभी को उस व्हाट्सएप ग्रुप में आती जाएगी डेली, रोज की, ठीक है, ताकि आप सभी की जो पढ़ाई है और अच्छे से हो सके और आप आपके एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास हो सके। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। हमारे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को परचेज किया है और उन सभी को डेली जो है इस तरीके से नोट्स उनको डेली मिलती है रोज की, ठीक है। तो चलिए, फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए जाने वाले 5 उपाय लिखो, ठीक है। फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय, तो जो कि 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। भैया ये जो फायरिंग रेंज होती है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये क्या है, एक फायरिंग रेंज है। क्या है? एक फायरिंग रेंज है इस साइड पे, ये पूरी की पूरी क्या है, फायरिंग रेंज है।
तो इस फायरिंग रेंज पे क्या उपाय किए जाने चाहिए, सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो सबसे पहला है तो कि भैया पुलिस को सूचित करना चाहिए, बिल्कुल। जो पुलिस स्टेशन होता है उनको बता देना चाहिए कि आज जो है हम फायरिंग करने वाले हैं, ठीक है, आज जो है हम फायरिंग करने वाले हैं, ये पुलिस को सूचित करना चाहिए। उसके बाद में लाल झंडा लगाना चाहिए, ठीक है। लाल का मतलब क्या होता है? तो खतरा होता है, ठीक है। क्या होता है? खतरा होता है। इसीलिए कई एक जगह पर बड़ा सा लाल वाला झंडा लगा देना चाहिए ताकि सभी को पता चल सके कि इधर जाना खतरा है। उसके बाद में हथियारों का निरीक्षण करना चाहिए, बिल्कुल। जब भी आप फायरिंग के लिए जाते हो, फायरिंग रेंज पे जाते हो, तो वहां पे सबसे पहले एक काम आप सभी को करना है कि हथियार का निरीक्षण कर लेना है। क्या भाई कहीं नहीं तो गोली बिली तो नहीं है, क्या राउंड बीन तो नहीं है उस राइफल में, चेक करना चाहिए, ठीक है। हथियार का सही से निरीक्षण आपको करना है। उसके बाद में एमुनेशन को बर्ड से 100 गज दूरी के ऊपर रखना है। जो भी आपका एमुनेशन होता है, जो गोलियां होती है, ठीक है, उसको जो है 100 गज दूरी के ऊपर ही रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में लाल कुर्ती पहनकर एक संतरी को बैठाना चाहिए। अब संतरी क्या होता है वो नेक्स्ट वाले क्लास में जानेंगे, लेकिन एक कैडेट्स को जो है वो लाल कुर्ती, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है, तो इसी तरीके से एक लाल कुर्ती पहनकर एक संतरी को जो है एक जगह पे बैठाना चाहिए, ताकि जब भी उस साइड पे अगर कोई लोग आते हैं तो उनको जो है वो संतरी सही तरीके से बता सकता है कि आपको इधर आना मना है क्योंकि इधर फायरिंग चल रही है। चलिए, उसके बाद में फायरिंग सूची स्पष्ट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फायरिंग सूची जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। जब आपके ऑफिसर जो है आपको फायरिंग का आदेश देते हैं, ठीक है, जब आपके ऑफिसर आपको फायरिंग का आदेश देते हैं, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऑफिसर्स है यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ ऑफिसर्स है, इनको फायरिंग का आदेश देते हैं। तो जब इनको फायरिंग का आदेश वो देंगे तो वो जो है वो स्पष्ट आदेश में देना चाहिए, ठीक है। क्या देना चाहिए? वो स्पष्ट आदेश में, जो फायरिंग की जो सूची होती है वो स्पष्ट होना चाहिए, उनका आदेश स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फायरिंग शुरू करने से पहले बिगुल बजाना चाहिए, बिल्कुल। जब भी उस फायरिंग रेंज पे अगर फायरिंग शुरू होती है तो उससे पहले क्या है, आप सभी उनको जो है बिगुल बजाना चाहिए। तो बिगुल बजाओगे तो क्या होगा, जो भी आजू बाजू के जो लोग होंगे, ठीक है, उस एरिया में जो भी लोग होंगे वो अलर्ट होंगे। क्या होंगे? अलर्ट होंगे। इसीलिए फायरिंग शुरू करने से पहले बिगुल बजाना बहुत ही जरूरी है। चलिए, उसके बाद जब तक हथियार खाली ना हो तब तक टारगेट के पास न जाएं, ठीक है। जब तक मान लो, जब तक यहाँ पे जो है फायरिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या है भैया आपका टारगेट है, ठीक है, तो जब तक पूरी जो राइफल की गोलियां खत्म नहीं होती है तब तक आपको ये टारगेट के पास नहीं जाना है। हो सकता है आप ये वाला बंदा उठ के इधर चला जाएगा, ये कैडेट, और इसके राइफल में अगर गोली होती है तो भैया ये मार देगा तो सीधा इसी को लग जाएगा। तो इसीलिए जब तक आपकी राइफल की गोली खत्म नहीं होती तब तक आपको ये टारगेट की तरफ नहीं जाना है, बीच में इधर उधर नहीं घुसना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक लास्ट वाला है कि फायरिंग करते समय पर केवल फायर करने वाला, सिखलाई देने वाला और तथा ऑफिसर ही रहेंगे, ठीक है। जब भी आप फायरिंग के स्थान पर जाओगे, फायरिंग रेंज पे, तो केवल इसमें कौन कौन होना चाहिए? कुछ ऑफिसर होने चाहिए जो कि आपको ट्रेनिंग दे रहे हो, और कुछ कैडेट्स ही होने चाहिए। इसके अलावा वहां पे कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिए कि फायरिंग रेंज पे क्या सुरक्षा किए जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 7 मार्क के लिए पूछा जाता है, वेरी वेरी IMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में B और C सर्टिफिकेट में आने वाला है, ठीक है। तो अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। आप ना सभी लाइक बटन दबाने में ना बहुत ही कंजूसी करते हो, ठीक है। सभी लोग जल्दी से एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य अथवा असत्य लिखो, मतलब सही या गलत, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे, कुछ आपको यहाँ पे वाक्य दिए जाएंगे, क्या ये सही है या क्या गलत है ये आपको बताना है। तो 7.62 mm LMG 5 ग्रुपों में खोली जाती है, क्या सही है या गलत है, ठीक है। क्या LMG 5 ग्रुपों में खोली जाती है? बिल्कुल सही है, ये 5 ग्रुपों में खोली जाती है। चलिए, उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 7.62 mm SLR में 6 कांचे होते हैं जिसको हम ग्रू इन बैरल कहते हैं, ग्रूज इन बैरल। तो बिल्कुल SLR राइफल में 6 खांचे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, सत्य है। चलिए, उसके बाद 0.22 इंच राइफल की मैगजीन की क्षमता 10 राउंड की होती है, क्या सही है क्या गलत है?
जल्दी से बता दीजिए क्या सही है, तब तक मैं पानी पीता हूं। सभी लोग बताया करो क्या सही है क्या गलत है। चलिए, तो 0.22 mm 0.22 इंच राइफल की मैगजीन की क्षमता कितने राउंड्स की होती है? तो ये गलत है, 10 राउंड की नहीं होती है, 5 राउंड की होती है। कितने? तो 5 राउंड की होती है। तो ये क्या होगा? ये असत्य होगा। ठीक है, चलिए 0.22 इंच राइफल का कैलिबर कितना होता है? कैलिबर 0.22 mm का होता है। क्या सही है? बिल्कुल ये सही है भैया। आपका जो 0.22 इंच राइफल का जो कैलिबर होता है वो 0.22 mm का होता है। ठीक है, इसीलिए इस राइफल को 0.22 mm राइफल कहा जाता है, इसीलिए इस राइफल को 0.22 राइफल कहा जाता है। चलिए फिर 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 0.22 इंच राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। 0.22 राइफल की कारगर रेंज जो है वो 25 गज होती है, बिल्कुल सही है। चलिए, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एलिवेशन क्या है। एलिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं समझ में आता है कि एलिवेशन क्या होता है। ठीक है, जब फायरिंग के दौरान यह देखा जाता है कि राइफल से सही निशाना लगाने और सही तरीके से फायर करने पर भी शॉट लक्ष्य से ऊपर या नीचे लग रहा है, तो राइफल की एलिवेशन को एडजस्ट करना आवश्यक होता है, जिससे कि शॉट सही ऊंचाई पर लगे। ठीक है, अभी सभी लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, एलिवेशन क्या होता है? जब फायरिंग के दौरान यह देखा जाता है कि राइफल से सही निशाना लगाने और सही तरीके से फायर करने पर भी शॉट लक्ष्य से ऊपर या नीचे लग रहा है, तो राइफल की एलिवेशन को एडजस्ट करना आवश्यक है, ताकि आपका जो शॉट है वह सही तरीके से लग सके। अब इसको हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, सभी ध्यान दीजिए, सभी ध्यान दीजिए, ताकि ये डिजिटल क्लास में इसलिए ला रहा हूं कि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बने रहे। ठीक है, आप देखो भैया, आप क्या कर रहे हो, आप जो है वो यहां से सही तरीके से निशाना लगा रहे हो। ठीक है, आपने निशाना बिल्कुल सटीक पकड़ा है, सही तरीके से आपने निशाना पकड़ा है, सही तरीके से आपने राइफल को भी पकड़ी है। ठीक है, लेकिन ठीक है, आपने निशाना भी सही से पकड़ा है, सही तरीके से आपने राइफल को भी पकड़ी है, लेकिन आपका जो टारगेट है, टारगेट यहां पे आपको देखने को मिलेगा, आपकी जो गोली है वो कई बार ऊपर लग रही है। ठीक है, इधर लग रही है, कई बार नीचे लग रही है, कई बार ऊपर लग रही है, कई बार नीचे लग रही है। आपने तो बिल्कुल निशाना सही तरीके से आपने उस टारगेट के ऊपर आपने रखा है। ठीक है, और आपने राइफल को भी अच्छे से पकड़ा है, निशाने पर भी अच्छे से लगाया है, टारगेट के ऊपर आपका निशाना भी अच्छा लगा है। लेकिन आप जब गोली चलाओगे तो गोली कई बार वो इधर लगेगी, गोली कई बार इधर लगेगी, कई बार इधर लगेगी, कई बार इधर लगेगी। तो इससे क्या होता है, तो इसमें आपको जो एलिवेशन होता है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है, एलिवेशन को थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट करना होता है, ताकि आपका जो शॉट है वो सही तरीके से यहां पे बीच में लग सके। ठीक है, जो राइफल की एलिवेशन होती है उसको आप सभी को एडजस्ट करना होता है, ताकि आपका जो शॉट है वो सही तरीके से सेंटर में लग सके। ठीक है, इसीलिए एलिवेशन को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। तो एलिवेशन से हम क्या समझते हैं? ठीक है, सही निशाना लगाने पर, ठीक है, सही राइफल को सही तरीके से हमने पकड़ा है, निशाना भी हमने सही तरीके से लगाया है, लेकिन सही तरीके से निशाना भी लगाया है, राइफल को भी पकड़ा है, लेकिन जब हम फायर करते हैं तो हमारा जो शॉट है, हमारा जो निशाना है वो गलत जगह पे लगता है, कभी ऊपर लगता है, कभी नीचे लगता है। ठीक है, अगर हम उस एलिवेशन को सही तरीके से अगर हम एडजस्ट करते हैं तो हमारा जो निशाना है वो बिल्कुल सेंटर में लगेगा, बिल्कुल बीच में लगेगा। इसी को हम एलिवेशन कहते हैं। आई होप कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मैं आप सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं। ठीक है, आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं, तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि आप सभी को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हो, तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। चलिए अब बात करते हैं कि साइड अलाइनमेंट क्या होता है। साइड अलाइनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। साइड अलाइनमेंट किसे कहते हैं? तो देखिए, फायरर की आंख अपर्चर के मध्य में फोर साइड टिप को एक लाइन में मिलाने की कार्यवाही को साइड अलाइनमेंट कहते हैं। फायरर की आंख अपर्चर के मध्य में
फोर साइड टिप को एक लाइन में मिलाने की कार्यवाही को साइड अलाइनमेंट कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए अब बात करते हैं उसके बाद में साइड पिक्चर क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड पिक्चर क्या होता है। तो साइड पिक्चर हम किसे कहते हैं, तो फायरर की आंख, बैक साइड अपर्चर, फोर साइड टिप और पॉइंट ऑफ एम तक जो फर्जी लाइन बनती है उससे हम साइड पिक्चर कहते हैं। ठीक है, फायर की आंख, बैक साइड अपर्चर, फोर साइड टिप और पॉइंट ऑफ एम तक जो है फर्जी लाइन बनती है उसको हम साइड पिक्चर कहते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ एम क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ एम किसे कहते हैं, तो देखिए वेट सभी लोग, ये पॉइंट ऑफ एम किसे कहते हैं, तो आप यहां पे अगर सही तरीके से आप अगर यहाँ पे निशाना लगा रहे हो, सही तरीके से अगर यहाँ पे आप निशाना लगा रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, अगर आपका निशाना बिल्कुल सही जगह पे लगता है तो उसको हम पॉइंट ऑफ एम कहते हैं। क्या कहते हैं, आपने सही तरीके से निशाना पकड़ा हुआ है तो जो आपका निशाना लगेगा उसको हम पॉइंट ऑफ एम कहते हैं। ठीक है, तो यही था बिल्कुल आज का। हमने फिर से एक बार बता दूं कि साइड पिक्चर किसे कहते हैं, फायर की आंख, बैक साइड अपर्चर, फोर साइड टिप और पॉइंट ऑफ एम तक जो फर्जी लाइन बनती है उसे जो है हम साइड पिक्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे जो क्या बोलते हैं उसे हम जो रिटर्न के क्वेश्चन थे, थ्योरी के जो क्वेश्चंस थे ये अभी हमने डिस्कस किए। अभी हमारी जो है कल से जो है, ठीक है, कल से जो हमारी शाम की जो क्लास चलेगी तो हम कल से जो है हम .22 राइफल, ठीक है, .22 राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल जिसको हम SLR कहते हैं, LMG और इंसास और मोर्टार, ठीक है, मोर्टार, इनके बारे में हम सेपरेट 5-6 दिन 5 वीडियो लाएंगे, 5 क्लास लाएंगे उसके ऊपर सेपरेट ना। हम उन्हीं जो SLR राइफल है उसको सही तरीके से डिस्कस करेंगे, LMG को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 दिन 5 राइफल के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये PDF जो है आप सभी को, जो बच्चे पेड वाले हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को परचेज किया है उन सभी को जो है ये PDF उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। अब जितने भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं बहुत बढ़िया, आप हमेशा इसी तरह से देखते रहो, बने रहो। ठीक है, आपका B और C का एग्जाम आप अच्छे ग्रेड से पास हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो कोर्स हम चला रहे हैं इस कोर्स को हम क्या कहते हैं, NCC स्पेशल क्लास। क्या कहते हैं हम इसको, NCC स्पेशल क्लास, NCC स्पेशल क्लास। तो आज की क्लास कितनी है, तो आज की हमारी 4था दिन है इस क्लास का। ठीक है, 4 नंबर की क्लास है आज की। अगर आप सभी ने क्लास 1 क्लास 2 को नहीं देखा है तो यहाँ पे देखिए कुछ ही देर में जो है एक वीडियो आएगी उसके ऊपर देख लो, या यहाँ पे कुछ ही देर बाद वीडियो आई, उन सभी वीडियोस को देख लो। इसमें आपको क्लास 1 से लेके आगे की जितने भी क्लासेस है वो सारी की सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिए, इस कोर्स का नाम क्या है, तो NCC स्पेशल क्लास। ठीक है, तो अगर आप सभी क्वेश्चन पेपर को परचेज करना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दे दिया है, उसका तो टेंशन ही नहीं है। और यहाँ पे एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने, हो सके जितने कैडेट्स तक, आप जितने भी ग्रुप में हो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास में आ सके और वो भी अच्छे से पढ़ सके। तो सभी लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। आगे चल के आपको जो है ना इसी तरह की नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए, आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों कल के वीडियो में। कल सुबह की क्लास चलेगी। कल क्या है भैया, हमारा कल संडे को हमारी चलती है क्विज टेस्ट। चलिए यहाँ पे मैं बता दूं, क्विज टेस्ट, तो कल हमारी टेस्ट चलेगी जितने कल 7 बजे 7 AM 7 AM, ठीक है, 7 बजे सुबह जो है हमारी एक टेस्ट चलेगी जिसको हम क्विज टेस्ट कहते हैं। तो आप सभी को 7 बजे कल प्रेजेंट रहना है। ठीक है, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं तो संडे के दिन 7 बजे आप सभी को प्रेजेंट रहना है और जितना भी मैंने पढ़ाया है उनको अच्छे से ध्यान में रखना है और उन्हीं के ऊपर कल के क्वेश्चन होंगे। तो मिलेंगे बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।